जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट, जहां हम सुनते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। आइए, यह कार्ड पहले ही निकल के आ गया, इसको अलग रखते हैं। बाकी देख लेते हैं डिवाइन से कैसा है मूड आपके पर्सन का, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। चलिए, 4 कार्ड्स हमारे पास आ चुके। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और मेरे वीडियोस को हाइप करना नहीं भूल रहे। आइए देखते हैं क्या एनर्जी चैनलिंग है। डिवाइन, मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताइए। ठीक है, कार्ड्स हमारे सामने हैं फ्रेंड्स। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज की ये डिवाइन चैनलिंग, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन अपने भीतर वह कारण ढूंढ रहे हैं जिस वजह से वो बेबस रहा करते थे। बहुत जल्दी आपके पर्सन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ खुलासा होने वाला है। ऐसा लग रहा है जिन जिन शक्तियों को वो बहुत पूजते थे, वो अब उनके प्रति पूरी तरह नीरस होने वाले हैं। दादा, परदादा, पूर्वज, जिनसे भी उनका बहुत लगाव हुआ करता था, आपके पर्सन स्पिरिचुअली उन सब से कटने वाले हैं। हमने प्रश्न ही यहाँ शुरू किया था कि आखिर उनकी बेबसी का कारण क्या है। ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल ट्रुथ अपने जीवन में कुछ तो भी जानने वाले हैं, जिसके कारण से वो इस प्रकार का निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उनके पूर्वजों से वो अपनी सत्ता वापस अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है या मानो उजागर हो रहा है कि आपके पर्सन उनके ही जीवन के स्पिरिचुअली जो भी उन्हें कंट्रोल किया करते हैं, उनके विषय में कोई नई धारणा बनाने वाले हैं और बेसिकली वो उनसे फ्री होने वाले हैं। वो स्वयं की सत्ता में आने वाले हैं। अर्थात वो कहते हैं ना कि ना तो मुझे पूर्वज चाहिए ना ईश्वर चाहिए, मैं अपने आप में काफी हूँ, मैं कर लूंगा, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी का भी कार्य मैं नहीं करूंगा। अर्थात बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो पूर्वज स्वयं के लिए आपसे करवाते हैं, अर्थात आपके पर्सन से करवाते रहे हैं। इस बात को शायद आपके पर्सन बहुत अच्छे से भांपने वाले हैं। स्पिरिचुअल ट्रूथ उनके सामने आने वाला है कि कैसे वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इन ही शक्तियों द्वारा बेबस किए गए हैं। पूरी तरह वो इसे नकारने वाले हैं, इस स्पिरिचुअल सिस्टम को नकारने वाले हैं। आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आपके पूर्वज या जो भी शक्ति उन्हें डायरेक्ट करती हो, वह बहुत समय से किसी फाइनेंशियल प्रॉमिस, कोई उन्हें फाइनेंशियल प्रॉमिस की गई थी आपके पर्सन को इन्हीं शक्तियों द्वारा, और वो अर्थात यहाँ पे ऐसा लग रहा है मानो कि इन शक्तियों द्वारा आपके पर्सन को कुछ पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रॉमिस की गई थी, लेकिन वह प्रॉमिस आज तक कभी फुलफिल की नहीं गई।
उनका जीवन कभी बदला नहीं और इसलिए ही वे अब अपने आप को इन सत्ताओं के झूठे वादों से और उस झूठे विश्वास से पूरी तरह क्लियर करने वाले हैं, पूरी तरह क्लीन करने वाले हैं। और उनका जो दबा हुआ सौभाग्य है, जो इन्हीं सत्ताओं ने दबा कर रखा हुआ है, वो सौभाग्य वो अब क्लेम करने वाले हैं और उसके लिए चाहे उन्हें इन्हीं सत्ताओं को अपने जीवन से निकाल फेंकना क्यों ना पड़े। फ्रेंड्स, हम ये जो जीवन है ये दो स्तर पे जीते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक होता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड और एक होता है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वो ही हमारे फिजिकल वर्ल्ड की घटनाक्रम को संचालित करता है। इसलिए आप देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी हों, कोई भी मानव हो, वो किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है, किसी ना किसी इष्ट से जुड़ा हुआ होता है। इष्ट नहीं भी हो तो उनके मन में उनके पूर्वजों के लिए बहुत सारी रीति रिवाज और भावनाएं होती ही होती हैं, क्योंकि हम इस जीवन को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं जी रहे होते, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही हमारा ये समझ लीजिए कि 80% काम हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से होता है और 20% जो बच जाता है जिसे एक्शन में लाना होता है वो हम यहाँ पर करते हैं। और उस 20% के लिए हमें कितना करेज, कितना धैर्य, कितना मेहनत करनी पड़ती है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपके पर्सन अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सत्ता को भी अपने हाथ में ले रहे हैं और ऐसे सभी देवताओं को नकार रहे हैं जो उनके मेहनत का ही या उनके अधिकार का ही पैसा या धन उन्हें देने में असमर्थ हैं। ठीक है, इसमें आपके पूर्वजों का भी नाम है और उनके इष्टों का भी नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्ड पर। आपके पर्सन अब स्वयं ही सारी सत्ता अपने हाथ में लेंगे, स्वयं ही कार्य करेंगे और वो ये कहेंगे कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, अब मैं स्वयं में ही सर्वस्व हूँ। अब मैं पहले खुद उस कार्य को करूंगा जो मुझे करना है और फिर देखता हूं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे विफल करने में सफल होती है, अर्थात मैं सदा ही सफल होऊंगा और देखूंगा कौन मुझे रोकने आता है। आपके पर्सन अपने मानव होने को जो अभी तक कम आंकते जा रहे थे, अब वो अपने मानव होने को ही पूरी शक्ति में डाल रहे हैं। उनका विल पावर बहुत ऊंचा होने वाला है और वो अपने एक्शंस को इस प्रकार करेंगे मानो किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ईश्वर ही वो एक्शन यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में ले रहा है। बहुत बहुत ताकत आपके पर्सन को प्रदान की जा रही है और वो इस सब से पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सुप्त थी, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो नहीं मानते थे और या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी एंटर नहीं करना चाहते थे। तो अब वो इस चीज से बिल्कुल भी डर नहीं रहे, इस चीज को नकार भी नहीं रहे, बल्कि वो इसी 3D में अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली कर रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी नहीं घबरा रहे। ठीक है, क्या होता है कि बचपन से ही हमारे हृदय में स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रति बहुत सारी आस्था और बहुत सारा भय एक साथ भर दिया जाता है, इसलिए हम ईश्वर को दूर से ही नमन करना चाहते हैं, दूर से ही ईश्वर के क्या कहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही प्रकार की भावनाएं हमारे भीतर होती हैं। लेकिन अब आपके पर्सन इन दोनों ही भावनाओं को पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। ना तो वो डर रहे हैं और ना ही वो श्रद्धावान है, वो अपना कार्य खुद करने के लिए खड़े होना चाहते हैं और इसके लिए उनकी आत्मा को शक्ति प्रदान हो रही है। उनकी आत्मा अपने पावर को जान रही है और वो पीछे कदम नहीं हटाने वाली। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर कोई वॉर आपकी 3D में चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, खत्म नहीं हो रही, तो एक बार 5D में जाकर देखो कि आखिर मसला क्या है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके शरीर में सारे आपने डायग्नोसिस करवा लिए और आपको कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं निकली है, तो एक बार जाकर किसी वैद्य से या किसी मंदिर के पंडित से जाकर पूछवाओ कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक शरीर जो है वो
इस एनर्जी के लेवल पर भी होता है, आत्मा के लेवल पर भी होता है और शरीर के लेवल पर भी होता है ना? तो ये सारे लेवल्स को हमें क्लीन करना होता है, तब जाकर हम अपनी लाइफ अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से जी पाते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन अपनी आत्मा को भी सशक्त कर रहे हैं, अपने माइंड को भी सशक्त कर रहे हैं, अपना सारा पावर अपने आप में लाते हुए दिख रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि एक दिन में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। मैं सच में इस रीडिंग से बहुत ज्यादा अचंभित हूँ, क्योंकि ये कई सालों की स्पिरिचुअल मेहनत होती है, कई जन्मों की स्पिरिचुअल मेहनत होती है, जो इस एक रीडिंग में आपके पर्सन के पास सीधी सीधी पहुंच रही है। मैं इसके लिए खुश भी हूँ, लेकिन मैं अचंभित भी हूँ कि एक ही दिन में किसी के साथ इतना कुछ स्पिरिचुअल, जो बोलते हैं ना एकदम अपलिफ्टमेंट या स्पिरिचुअल ब्लास्ट आ सकता है, वो एक दिन में कैसे आ सकता है। पर ये रीडिंग आपके पर्सन की ही है और ये कहीं ना कहीं सत्य हो रही है। ईश्वर बता रहे हैं कि जिस समय आपके पर्सन अपनी ही सहायता करने का या अपनी ही सहायता होने की वेट करना बंद कर देंगे, उस समय वो अपनी पूरी पावर में आ जाएंगे और तब ही जाकर उन्हें पूर्वजों द्वारा पुनः सेवित किया जाएगा, पुनः पूजित किया जाएगा और पूर्वज उनके गुलाम होंगे, अर्थात जो वो चाहते हैं उनके जीवन में वही होगा। एक मानव को अपने ही जीवन को अपनी ही इच्छा से जीने के लिए, अपनी ही स्वतंत्रता पाने के लिए कितने लेवल्स पर लड़ना पड़ता है, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग से जानिए उस सच को। और ये इंडिविजुअल जर्नी है, भले ही यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है, मगर ये हर एक इंसान की अपने भीतर की, हर एक आत्मा की अपने भीतर की यात्रा है। सबको इससे गुजरना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्ड पर, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ही आपके पर्सन इस पूरे पावर में आ जाएंगे, वो उनके पूर्वजों को भी कमांड करने लगेंगे, अर्थात इसका अर्थ ये है कि वो स्पिरिचुअल जगत में यदि कोई भी प्रपंच हो रहा होगा या कोई षड्यंत्र हो रहा होगा, तो वो उसको तुरंत भाप जाएंगे, उनकी ऊर्जा और उनकी आत्मा उस चीज को समझ जाएगी और वो सीधा पूर्वजों से प्रश्न करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और तभी जाकर पूर्वज उनका भय करेंगे और उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। ये पावर आपके पर्सन में है, आएगा आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद ही आपके पर्सन अपनी इस दबी हुई सत्ता को भी पाएंगे, फाइनेंस को भी पाएंगे और अपने जीवन को अपनी इच्छा से पूरी तरह जीने में सक्षम हो पाएंगे। डिवाइन, मैं एक प्रश्न जानना चाहती हूँ कि ये सब जो आज की करंट एनर्जी रीडिंग में निकला है, यहाँ पर अभी मेरे व्यूवर्स के पर्सन है, उन्हें यहाँ तक आते आते अभी कितना समय लगेगा? ठीक है, ईश्वर का संकेत पूरी तरह साफ है। आपके पर्सन यहां से यहां तक आने वाले 4 हफ्तों में, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या ये 4 महीने हैं या 4 हफ्ते? आने वाले 4 हफ्तों में इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। जब हमें समय सीमा का भान होता है तो चीजें थोड़ी सी समझ में आती हैं कि हाँ इतना समय तो लगेगा। परंतु दोस्तों, जो आपका लाइफ स्पैन है उसमें यदि 4 हफ्ते अर्थात 1 महीने का समय आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने के लिए दे देते हैं, तो सोचिए वो कितना कम समय है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिरेकल ही है जो आप लोगों के जीवन में हो रहा है।
या फिर मैं ऐसे मिरेकल कह के सारा श्रेय ईश्वर को भी नहीं देना चाहूंगी। आप लोगों की ही ये शक्ति है, आपकी आत्मा की ताकत है, आप लोगों का ये कार्य है स्वयं पर, जिसके कारण आपको और आपके पर्सन को इस प्रकार की स्वतंत्रता और सत्ता प्राप्त हो रही है। अन्यथा आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई भी समाज पूर्वजों के रूल से मुक्त हो पाया है कभी। चलिए, पूर्वज नेगेटिव नहीं होते, लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं होते। आइए देखते हैं क्या है अंतिम संदेश इस टैरो टेबल से आप सबके लिए। चलिए, मैं ईश्वर को ही आमंत्रित करती हूँ। यह कार्ड मुझे इस ओर संकेत कर रहा है कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है जो प्रभु श्री राम आप लोग को देना चाहते हैं। मैं ईश्वर से अनुरोध करती हूँ, कृपया करके आप ही इस कार्ड को रीड करें और ये जो पूरी रीडिंग हुई है, जो हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए सत्य है, उन्हें उसके विषय में और अच्छे से बताएं। प्रभु श्री राम कृपया करके इस टैरो टेबल को अब आप ही आगे बढ़ाएं। ठीक है। मैं देवी धरा यहाँ उपस्थित सभी ज्ञानियों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहती हूँ। यदि आत्म जगत ना होता तो क्या मानव इस धरती पर जीवन व्यतीत कर पाता? जीवन तो छोड़ो, क्या कोई भी आत्मा इस देह में बिना ही किसी इष्ट के, बिना ही किसी भगवान के इस देह में आने को तैयार हो जाती? एक बार अपनी इस संपूर्ण जीवन यात्रा को बिना ईश्वर के सोच कर देखिए और फिर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि ईश्वर, आत्मा, आत्म जगत, पूर्वज और मेरा अर्थात इस धरती का जीवंत होना, प्रभु श्री राम का होना और कई सारी देवीय घटनाओं का होना यदि सत्य नहीं होता तो क्या कोई भी आत्मा बिना ही ईश्वर के कहीं भी एक क्षण के लिए भी चल पाती? चाहे कुंदराओं में रहने वाले आदिवासी हों या महलों में रहने वाले शहरी मानव, ये सब अपने अपने इष्ट द्वारा चलायमान होते हैं, सुरक्षित किए जाते हैं और तभी मनुष्य का जीवन सुंदरतम बन सकता है। यदि कहीं भी तुम्हारे जीवन में सुंदरता की जगह पीड़ा है तो वह तुम्हारे इष्ट द्वारा बनाई गई है। कारण कि एक आत्मा जब अपने सबसे तेजवान, निश्चिंत और मधुर अवस्था में होती है तो वह बाल अवस्था होती है।
बाल अवस्था आपको बताती है कि चाहे मानव अथवा किसी भी देह को धारण करने वाला प्राणी क्यों ना हो, वह जब बालक होता है तो सदा ही प्रेम और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करता है। लेकिन प्रौढ़ होते होते ऐसा क्या बदल जाता है कि मानव वो सब कुछ खो देता है। आपको इस प्रश्न का सामना इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप ये जान सको कि आप जिस ईश्वर की भक्ति में लीन हो, क्या वह ईश्वर आत्मा से चलायमान है अथवा नहीं। क्योंकि तुम जिस भी शक्ति की भक्ति करोगे, वह शक्ति तुम्हारा ही शरीर, आत्मा और मन पर विजय पा लेती है और इस सब के द्वारा ही तुम्हारे जीवन को या तो सुख में डालती है या विभिन्न भोगों में डाल देती है। यदि तुम सोचते हो कि इस कलयुग में कोई भी कार्य जो अशुभ है वो मानव द्वारा किया जा रहा है, तो तुम पूरी तरह गलत हो। मानव तो अपनी सत्ता में आया ही नहीं, मानव को ये विभिन्न शक्तियां ही चलायमान कर रही थीं। लेकिन अब इस धरती पर मानव अपनी ही सत्ता फिर से वापस लेकर आएगा, क्योंकि इन बिन बुलाए इष्टों ने मनुष्यों की गत कर दी और अब इन्हें वापस अपने लोकों में जाना ही होगा। यदि तुम्हारे परिवार में कोई कष्ट है तो उस कष्ट का भागी तुम्हारा इष्ट ही है। अब ये पूछो तुम्हारे इष्ट से कि वो इष्ट होते हुए भी दुख में सुख कैसे पा लेता है। जब तुम इसका उत्तर उससे ना पाओ तो मेरा ये उत्तर सुन लेना। वह इष्ट दुख में सुख इसलिए पाता है क्योंकि इस कलयुग में उसने अपनी सत्ता को एक दुख को बढ़ाने वाले दैत्य के साथ बांट लिया था। इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता ही जाता है। सुख और दुख आजकल एक ही पहलू माने जाने लगे हैं और मानो ये पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है कि सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही। परंतु यह जीवन इस प्रकार निर्माण नहीं किया गया था। यहाँ आत्मा अपने ही वर्चस्व के साथ सिर्फ एक सत गुरु, सत नारायण, सत ईश्वर का अधीनता लेके उपस्थित होती थी। वह सतयुग हुआ करता था। वहां राजा राम की ही तरह न्याय और धर्म और सुख में अपना जीवन बिताकर आत्मा पुनः अपने लोक चली जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ के इष्ट ने कलयुग के राक्षसों के साथ भागीदारी कर ली
और ऐसा चलन ही कर दिया कि सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा। आखिर उस दुख का सेवन कौन करता है? क्या तुम्हारे इष्ट को भी उस दुख के सेवन में सुख मिलता है? जो दुख की ऊर्जा से बढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दैत्य ही होते हैं। और इसलिए मैं देवी धरा, जो अपने आप को और इस धरती को पूर्णतः सुख में उपस्थित कर चुकी हूं, तुम सबको कहती हूं कि इस विपरीत धारा का पूरी तरह नाश कर दो। सुख के बाद शांति आएगी, सुख के बाद संपन्नता आएगी, सुख के बाद ईश्वरीयता आएगी, डिविनिटी आएगी, और सुख के बाद सत्ता आएगी। सुख के बाद दुख क्यों आएगा? क्यों दुख को मैं अपने जीवन का एक अमिट पहलू बनाऊं? आखिर क्यों? मैं अपने ही इन संतानों की बुद्धि पर इस प्रकार के कली के प्रपंच को कभी सिद्ध होने नहीं दूंगी। और जो भी ईश्वरीय शक्ति या स्पिरिचुअल बीइंग्स इस प्रकार की भागीदारी को सच मानते हैं, उचित मानते हैं, उन्हें अपने अपने लोक में पलायन करना ही होगा। अन्यथा उनकी गत मैं करने में कभी पीछे नहीं हटूंगी। तुम सब इस सत्य को जान लो कि हम अब सुख के बाद शांति, शांति के बाद समृद्धि, समृद्धि के बाद संपन्नता, संपन्नता के बाद सत्ता, और वह सत्ता ऐसी जो सतचित आनंद का बढ़ावा करे, यही इस धरा पर आगे मान्य होगा। यदि कोई भी इष्ट तुम्हें दुख का सेवन करने के लिए मजबूर करता है तो तुम उस इष्ट का त्याग करो। अपने हृदय से जय श्री राम कहो, प्रभु श्री राम को अपना इष्ट बनाओ और उनकी ही पूजा अर्चना निर्विघ्नता से करो। मैं देवी धरा यहाँ आज उन सभी को पूरी तरह सशक्त करती हूं जो अपने अपने इष्टों को त्याग कर प्रभु श्री राम को अपना इष्ट बनाएंगे। वे सभी अब कभी भी दुख के भागी नहीं होवेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म, जो सनातन चलायमान हो चुका है, वह सिर्फ और सिर्फ आत्मा के सुख में, सतचित आनंद में और मनुष्य की सत्ता में स्थापित किया गया है। यहां से अब यही धारा बहेगी। जिसको भी दुख पसंद होवे या जो दुख अपने जीवन में स्वीकार कर लेवे, वह इस टैरो टेबल से पूरी तरह निष्कासित किया जाएगा। लेकिन तुम्हें फिर भी मैं बार बार चेताऊंगी कि अपनी बुद्धि को अच्छी तरह सुख में स्थापित करो, और जो तुम्हें सुख प्रदान करने में, शांति प्रदान करने में, सत्ता प्रदान करने में समर्थ हो, उस ही शक्ति का आवाहन अपने जीवन में करो। मैं धरा अब और इस प्रकार की ऊल जलूल धारणाओं को स्वीकार नहीं करने वाली। जिसे दुख चाहिए वो जाकर अपनी एक अलग नगरी बनाए, अलग बस्ती बसाए, परंतु मेरे होते मेरे किसी भी पुत्र और पुत्री पर इस प्रकार की धारणा, अनुचित विश्वास को मैं जन्म लेने नहीं दूंगी कि सुख आने के बाद दुख तो आता ही आता है। ये कलयुग का माइंड गेम, बुद्धि प्रपंच कलयुग के साथ ही खत्म हो चुका। अब से
जो मैंने यहाँ कह दिया सिर्फ वही चलायमान होगा, इसके विपरीत और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जो आपने स्पिरिचुअल जगत की इतनी गूढ़ और रहस्यमयी बात मेरे सभी व्यूअर्स को बताई, और आपके हृदय की भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ। आपके हृदय में अपने ही बच्चों के प्रति किए जा रहे अन्याय का आक्रोश है। दोस्तों, देवी की इस बात को शिरोधार्य करें और अपने सत्य को, अपने तत्व को, अपनी सत्ता को पहचानें। आपके साथ प्रभु श्री राम और देवी धरा साक्षात उपस्थित हैं। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय देवी धरा।